अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के बीच भारत एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। खबर है कि रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव सितंबर 2025 में भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे झींगा आयात और उर्वरक आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि ये दौरा खास तौर पर तब महत्वपूर्ण है जब अमेरिका के 50% टैरिफ से प्रभावित व्यापार को नई दिशा और बढ़ावा मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बीच भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदल सकती है। इसी संदर्भ में रूस के उप प्रधानमंत्री और कृषि मामलों के विशेषज्ञ दिमित्री पात्रुशेव इस महीने नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत से झींगे के आयात को बढ़ावा देना और उर्वरक आपूर्ति पर सहयोग मजबूत करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका को झींगा का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इस व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। भारतीय झींगा निर्यातकों को जहां अमेरिकी बाजार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रूस एक नए और आकर्षक विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से भारत और रूस के बीच कृषि व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। पात्रुशेव की यात्रा का एजेंडा क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अपनी यात्रा के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव भारत के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। अमेरिका लंबे समय से भारतीय झींगे का सबसे बड़ा बाजार रहा है, जहां हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ ने इस व्यापार को गहरा झटका दिया है। नतीजतन अब भारतीय झींगा निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में रूस का झींगा बाजार भारत के लिए एक संभावित राहत और नए अवसरों का द्वार साबित हो सकता है। अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर दबाव। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में भारत के खिलाफ कई शुल्क लगाए हैं, जिससे भारतीय झींगा आयात पर कुल टैरिफ दर 58% से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। इस बढ़े हुए टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना दिया है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब G7 देशों के सहयोगियों पर भी भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को हुई G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने भारत और चीन दोनों के खिलाफ नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से वैश्विक व्यापारिक समीकरण और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत का क्या है रुख? आपको बता दें कि अमेरिका के आरोपों पर भारत का रुख साफ है। वॉशिंगटन का कहना है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को परोक्ष रूप से फंडिंग कर रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए इन्हें अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। भारत का तर्क है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों, बाजार की वास्तविक स्थितियों और ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर आधारित है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सस्ते दाम पर तेल खरीदना जनता और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और यह किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।